तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे जिम्नास्टिक टीचर को जिसे अपने ही स्टूडेंट का बम्बू पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो लोग तंबू के अंदर क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस पोजीशन में करते हैं और कितनी कितनी बार करते हैं, ये सब तुम आज की इस वीडियो में देखने वाले हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरे भाई वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। और यदि आप और भी ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना वीडियो के एंडिंग में तुम भूल जाओगे। और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एन अफेयर, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2018 में। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक जिम्नास्टिक टीचर को। दोस्तों इसका नाम है लबरी और इसने रिसेंटली ही स्कूल ज्वाइन किया है और आज इसका स्कूल में पहला दिन है जहाँ पर ये एज अ जिम्नास्टिक टीचर अपॉइंट की गई है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स के पास जाकर के उनसे थोड़ा सा बॉन्ड बनाने के लिए उनका नाम वगैरह पूछती है। तो यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम लबरा है, तो लबरा उससे अपना नाम बताता है और उसकी क्वालिटी पूछने पर वो बताता है मेरे पास 12 इंच की ड्रिल मशीन है। भाई साहब ये बात सुनने के बाद लबरी को समझ में आ जाता है कि लबरा कितना बड़ा मुठियाबाज है। ये तो चलो बाहर का स्कूल है इसलिए टीचर ने कुछ कहा नहीं, वरना अगर हमारे यहाँ इतना बोल देते तो अब तक काट के बीच से चीरा लगा के उसके अंदर मसाला भर के धूप में सुखा के तेल में डाल के अचार बना देते। लबरी को काफी दिनों से घोड़े की सवारी नहीं मिल पाई है, जिस वजह से वो काफी परेशान है। खैर थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए वो चली जाती हैं बाहर जॉगिंग पर इस बीच उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि शायद उनके पीछे कोई है, लेकिन चेक करने पर कोई मिलता नहीं। लेकिन घर पर उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि आज जब तुम जॉगिंग कर रही थी तुम्हारे कच्चे बादाम कितने ज्यादा तगड़े लग रहे थे, बस मेरा तो मन किया वहीं पलटा के सारे खा जाऊं। ये लेटर पढ़ने के बाद लबरी की फटके हाथ में आ जाती है, पर अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा लोलू आशिक पागल दीवाना है जो उसे इस तरह से फॉलो कर रहा है। खैर अगले दिन जब वो स्कूल पहुंची तभी उसे दिखता है कि जो लबरा है वो एक बंदे को पलटा पलटा करके पेल रहा है, मतलब पेलना मतलब मारने वाला, जिसे देख करके लबरी और बाकी के स्टूडेंट्स जल्दी से भागते हैं उसे छुड़ाने के लिए। परंतु इस बीच लबरा ने भी अपने थोड़े से लगवा लिए थे, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए लबरी उसे एक कोपचे में ले जाती है। इतने में ही हम देख पाते हैं लबरा के हाथ इधर उधर जाने लगते हैं। सबसे पहले वो उसकी गहरी गुफा का दबा करके स्वाद लेता है और फिर चढ़ जाता है उसके संतरों के ऊपर, जिसके बाद वो ठुकाई का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए उसके साथ चुम्मा चाटी करने उसके आगे बढ़ता है। परंतु इतने में ही वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स आ गए, जिस वजह से इनकी चुम्मा चाटी और दोनों ही रह जाती है। इसके बाद उसी रात को हम देख पाते हैं लबरी को अब उससे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे सोशल मीडिया पर सर्च करके उससे मैसेज करती है कि आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगी। जिसके रिप्लाई में लबरा उससे कहता है चूस चूस के। ये बात सुन करके लबरी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके अगले सीन में हम देख पाते हैं अगले दिन लबरा के पेरेंट्स को बुलाया गया है, क्योंकि पिछली सुबह इन्होंने एक बंदे की लंका जो लगा दी थी। यहाँ पर उसके पेरेंट्स से मिलने पर हमें पता चला कि जो लबरा के पेरेंट्स हैं वो लबरी के ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं, लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं कि जो लबरा है वो नीचे से लबरी को तरह तरह से उत्तेजित करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कहीं ना कहीं लबरी की भी फट रही थी। और उसी रात को जब लबरी घर पर वापस जा रही थी तो उसकी कार में लबरा आकर के बैठ जाता है और यहाँ पर वो उससे कुछ भी ना पूछ करके सीधा टूट पड़ता है उसके ओष्ठों पर। और यहाँ पर वो लोग दबा के चुम्मा चाटी करते हैं, जिससे लबरी खुद ही अपने गहरे गुफा के द्वार खोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं होती है पेलम पाली अपरंपार और ये कार बन जाती है डांसिंग कार। अब भाई साहब बंदी ठहरी हवस की बुझारन और लौंडा ठहरा एक नंबर का मुठियाबाज। तो ऐसे में इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है ये बराबर बैठता है और इसी वजह से इनका ये गपागप का सफर अब चरम सीमा पकड़ लेता है, जिसमें हर रोज हर समय हर दिन स्कूल में, घर पर, कार में, कोपचा पकड़ के, पार्क में, ओयो में, जहाँ इनका मन करता है, जैसे इनका मन करता है, जिस पोजीशन में इनका मन करता है, जितनी बार इनका मन करता है और जैसे जैसे इनका मन करता है, ये लोग वहाँ पर वैसे वैसे उस पोजीशन में उतनी उतनी बार करते रहते हैं। जिससे होता यूं है कि अब उसे उसकी गहरी गुफा बिल्कुल भी रास नहीं आती, जिस वजह से वो अब उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैडम जी को अभी तक ये बात घंटा समझ नहीं आई, तो इसलिए वो उसे बार बार कॉल करके बुलाती रहती है कि बाबू एक ओयो का जुगाड़ हो गया है, कि बाबू आज एक कार का जुगाड़ हो गया है,
कि बाबू आज घर पर कोई भी नहीं है, कि बाबू ये कि बाबू वो। लेकिन बाबू तो जी रहे हैं किसी और खुशहाली में। अब उन्हें नहीं जाना है वापस उनकी गहरी नाली में। और एक दिन जब लवरी के घर में कोई भी नहीं होता है तो वो बाबू को मैसेज करके बताती है कि डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे हम यारा। पर यहाँ पर बाबू उसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मेरी बच्चा, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअल में कल रात को राजमा चावल खा लिया ना, तो आज थोड़ा सा पेट समझ रही हो ना। तो ये बात सुन करके लवरी भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आज बाबू का नलका थोड़ा सा खराब है। पर अगले ही पल इंस्टाग्राम पर वो चेक करती है तो पता चलता है कि इनके बाबू तो किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब भाई साहब ये देखने के बाद तो लवरी की फटके हाथ में आ जाती है, जिसके बाद सीधा पहुंच जाती है भैया जी के घर पर। और होता भी वही है, भैया जी घर पर थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर लवरी को उसकी मॉम के साथ साथ और भी कई सारी पुरानी सहेलियां मिल जाती हैं। और अब भाई साहब अगर 4 आंटियां मिल गई हैं तो किटी पार्टी कैसे ही नहीं होगी। जी हाँ, जरूर होगी। और इतने में ही कुछ देर के बाद अपना लबरा भी वहाँ से गुलछर्रे सारे उड़ा करके वापस चला आया था। जब यहाँ पर वो मैडम जी को अपनी आंखों के सामने देखता है तो भाई साहब उसकी फटी की फटी रह जाती है आंखें, इसलिए वो अपनी फटी फटी लेकर के सीधा चला जाता है वॉशरूम में। इसके पीछे हम यहाँ पर देख पाते हैं मैडम जी को, जो कि सेम वॉशरूम का ही बहाना बना करके वहां से कट लेती हैं और वॉशरूम में घुस करके जबरदस्ती उसके नलके को अपने हाथ में ले लेती हैं। यहाँ पर लबरा भी उसे खास कुछ रोकने की कोशिश नहीं करता, जिस वजह से यहाँ पर उनका बिन पानी के ही फव्वारा चलने लग जाता है। और एक बार तो तारीफ करनी पड़ेगी उन सभी तूतिया आंटियों की, जिन्हें घंटा समझ ही नहीं आया कि ये लोग वॉशरूम में क्या ही कर रहे थे। खैर सीन स्विच होता है अगले दिन और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लबरी स्कूल में लबरा का इंतजार कर रही थी, पर यहाँ पर उससे पता चला कि लबरा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। अब भाई साहब लबरी उसकी बाबू है तो चिंता तो होगी ही ना, तो वो उसे मैसेज करके कहती है कि बाबू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि शिलाजीत खाया करो। मैंने तो सोचा कि आज वीजा लगा करके तुम मुझे सीधा जन्नत ही पहुंचा दोगे, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले तुम बंगाली बाबा के पास जाओ और वहां से उनका वो गप्पा गप वाला चूरन लेके आओ। जोक सपाट, ऐसा कुछ होता नहीं है तो सीरियस मत ले लेना, फालतू में अपने पैसे बर्बाद कर लोगे। तो यहाँ पर बाबू रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अरे मेरा बच्चा, तुम टेंशन मत लो, मैं तो बुखार में भी मुठिया मार दूं तो ऐसे में मेरा कौन क्या ही उखाड़ लेगा। इसी चलते हम देख पाते हैं कि काफी दिन हो गए हैं और अभी तक लबरा स्कूल नहीं आया। इसी वजह से लबरी उससे बार बार कॉल और मैसेजेस वगैरह करने लगती है। पर यहाँ पर बाबू तो इतना बेरुखे हो गए कि वो उसकी बिल्ली तो क्या, उसका खुद का हाल चाल तक नहीं लेते। तो वो सीधा पहुंचे है लबरा के घर पर यहाँ पर पहुंच करके उसे पता चला कि लबरा तो घूमने के लिए बाहर गया हुआ है। तो वो उसे बुला करके उससे पूछती है कि आखिर बाबू, तुम मेरी गहरी गुफा की सैर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या तुम्हें मेरी बिल्ली पर तरस नहीं आता? बेचारी प्यास के मारे आधी सूख चुकी है। ऐसे में अगर तुम अपना हैंड पंप इस पे चला दोगे तो कम से कम बेचारी खिल उठेगी। लेकिन तुम तो इस कदर बेरुखे हो गए हो जैसे मानो तुम्हें शीघ्र पता नहीं हो गया हो। जिस पर उनका बच्चा उन्हें क्लियर कर देता है कि मैं हो गया हूँ अब मन का सच्चा, इसलिए तुम्हें बता रहा है तुम्हारा बच्चा कि मुझे मिल गया है तुमसे भी अच्छा, इसीलिए हो रही है हमारी जुदाई, क्योंकि मैं वहां पर कर रहा हूँ उसकी खुदाई। भाई साहब ये बात सुनने के बाद लबरी के लिए तो मानो जैसे फट ही गई हो धरती फट ही गई हो। लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो लबरा की उस बंदी की ऐसी की तैसी कर देगी, जिसके लिए अगले ही दिन वो कॉलेज में जा करके चुपके से लबरा का फोन निकालती है और यहाँ पर उस लड़की की अर्थात उसकी बंदी की फोटो को नंगी पुंगी वाली गपागप करते हुए फोटो को उठा करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। जिस वजह से भाई साहब पूरे कॉलेज के लोग, आसपास के लोग, सिटी के लोग वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, जिससे तो भाई साहब उस बंदी की बिल्कुल ब्लास्ट ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लवरी किसी तरह से उसे बाटली में उतारती है और उसे समझाती है कि ये सब कुछ तुम्हारे हरामी बाबू लबरा ने किया है, तुम्हें तो एक झटके में उसकी गोटियां तोड़ देनी चाहिए। इस तरह से वो उसका ब्रेन वॉश करके समझा देती है कि तुम जाओ जाके लबरा से ब्रेकअप कर लो। पर अगले सीन में जब लबरी उसको चुपके से देखने चाहती है तो भाई साहब यहाँ पर पता चला कि उनके बीच ब्रेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि शायद यहाँ पर लबरा ने उस बंदी को मना लिया था। अब भाई साहब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के बाद भी लबरी की बिल्ली को लबरा का चूहा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कैसे न कैसे करके अब तो लबरी का बम्बू अपने तंबू में लेकर ही रहेगी, जिसके लिए वो सीधा लबरा के पास जाती है और यहाँ पर जा करके उसे ज्ञान दे देती है मेरा पेट भटूरा बनने वाला है और ऐसे में तुम्हें जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। भाई साहब ये बात सुन करके तो लबरा के लिए जैसे मानो उसकी किसी ने
मार ही ली हो। इसलिए वो एक कोपचे में उसे ले जाता है और यहाँ पर उसे समझाता है कि ये कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस तरह हो गया। तो लबरी ने उसे क्लियर करते हुए कहा कि कैसे का तो तुम्हें पता ही है कैसे होता है, कब का मुझे खुद नहीं पता कब हुआ, लेकिन मेरा बाबू तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बस इसके बदले तुम एक बार फिर से मेरी रोज के रोज लेने लग जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भाई साहब मैं सीधा पहुंच जाऊंगी तुम्हारी फैमिली में। जिसके अगले ही दिन जब लबरी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड घर पर नहीं है तो वो सीधा मैसेज करती है लबरा को और कहती है कि बाबू तुम सीधा आओ और अंदर घुस जाओ। खैर सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है ऐसा लबरी को लगता था, क्योंकि उसे पता नहीं था उसका हस्बैंड कहीं नहीं गया है। ये तो घर जा करके उसे पता चला कि भाई साहब उसका जो बाबू है अर्थात उसका जो हस्बैंड है वो घर पे ही है। और इतने में ही डोरबेल बज गई, मतलब लबरा आ गया। तो भाई साहब ये देखने के बाद जो उनकी 64 हुई थी ना वो फटके हाथ में आ जाती है। फिर वो किसी तरह से अपनी फटी हुई 64 लेकर के डोर तक जाती हैं और डोर खोलती हैं तो यहाँ पर लबरा ना होकर के बल्कि लबरा की मॉम थी। उनकी बातों से हमें पता चला कि जो उन्होंने लबरा को मैसेज किया था वो लबरा ने ना पढ़ करके बल्कि उसकी मॉम ने पढ़ लिया। तो वो उसके घर आकर के उसे पहले धर कर आती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। ये देखने के बाद लबरी भी बेचारी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी तो वो घर से चली जाती है। और पूरी रात इधर उधर भटकने के बाद जब वो अगले दिन घर पर वापस आई तो उसने देखा कि उसका सामान वगैरह पैक करके घर के बाहर रखा गया है, जो कि शायद उसके ही हस्बैंड ने रखा था, क्योंकि उसे सच पता चल गया था। इसलिए वो डोरबेल बजाती है ताकि वो अपने बाबू को किसी तरह से मना बना करके वापस घर में एंट्री ले ले, लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड डोर तक नहीं खोलता तो वो अपना सामान लेकर के वहां से निकल गई। अब भाई साहब मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि लबरी के पास अब कोई भी नहीं है, उसकी हवस की प्यास ने उसके पूरी तरह से फड़वे लगा दिए हैं और फिर यहीं पर मूवी ये एंड हो जाती है। दोस्तों तुम्हें मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सभी मूवीज के लिंक मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।